नमस्ते। महादेव रंग में मैं चंदा शर्मा आप सभी लोगों की साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर आज फिर से आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। और ये नई रीडिंग होने वाली है कैंसर आप लोगों के लिए कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है 2025 में जो होके रहेगा। डेस्टिनी एक ऐसी चीज होती है जो हमारी लाइफ में हमें मिलती ही है, हमारे नसीब में होती है, तो हम उसके बारे में पता करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो एक नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग उसे मैसेज करके अपने स्लॉट्स बुक करवा सकते हैं। लेकिन ये ख्याल रहे कि कॉल्स नहीं पिक किए जाएंगे, आपको सिर्फ मैसेजेस ड्रॉप करने हैं व्हाट्सएप पे या नॉर्मल मैसेज आपको ड्रॉप करना है। अपनी रीडिंग बुक करा सकते हो पर्सनल। और ये रीडिंग जनरल है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी ही आपसे मैच हो जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए मैक्सिमम मल्टीपल डेक्स का यूज़ करके और आप लोगों के लिए जितनी डेप्थ में रीडिंग दे सकती हूँ देने की कोशिश करूंगी। तो आप सभी लोगों को मुझे थोड़ा सा वक्त ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि ये जो रीडिंग होने वाली है काफ़ी डिटेल में होने वाली है। तो मेरे साथ समय बिताने के लिए, मुझे इतना समय देने के लिए मैं आप सभी लोगों को अभी से धन्यवाद बोलना चाहूँगी। और मेरी महादेव रंग फैमिली का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए महादेव का नाम लेके मैं आप लोगों की रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। मैं परमात्मा से 100% कनेक्टेड हूँ, उनसे मैं प्रार्थना कर चुकी हूँ। तो जय हो, मंगल हो, हर हर महादेव। महादेव का नाम लेके चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपके ओपनिंग मैसेजेस देख लेते हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या आ रहा है 2025 में जो होके रहेगा फॉर कैंसर्स। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे गाइड करें कि कैंसर्स की डेस्टिनी में क्या है जो उनको मिल के रहेगा 2025 में। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कैंसर्स। चलिए कैंसर आपके लिए देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है 2025 में, क्या सौगात आ रही है, कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं। जो भी परमात्मा मुझे मैसेजेस देना चाहेंगे हम वो निकालने की कोशिश करेंगे 2025 की। और जो रीडिंग है आएंगी मेरी अभी, जो मैं मंथली वाइज निकालूंगी, ये हम डेस्टिनी के ऊपर बना रहे हैं, वो मैं पूरे साल का हर महीने के हिसाब से भी आपको दूंगी रीडिंग। लेकिन उसको आने में अभी वक्त है, आफ्टर दिवाली मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को पहले से ही बता दूं कि क्या होने वाला है नेक्स्ट ईयर एवरी मंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए फॉर कैंसर आपके लिए क्या आ रहा है। डेस्टिनी, ओ माय गॉड, डेस्टिनी की रीडिंग कर रहे हैं और सीरियसली आपका डेस्टिनी का कार्ड आ गया। आई एम सो ब्लेस्ड। वाओ, न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत है 2025 में। नेक्स्ट कार्ड है ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। थर्ड आई चक्रा, वाओ। द वेटिंग गेम, द वेटिंग गेम। फर्टिलिटी, वाओ। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है रीजॉयस एंड सेलिब्रेशन। चलिए थोड़े से और मैसेजेस दूसरे डेक से फॉर कैंसर। काफी कुछ आ रहा है आपकी लाइफ में। फॉर कैंसर 2025 आपकी डेस्टिनी में और क्या लिखा है फॉर कैंसर। सेल्फ डिसिप्लिन। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल करियर, वाओ।
चेंज, लाइफ में बदलाव। ओ वाओ, स्पिरिचुअलिटी। ओ माय गॉड, काफी इंटेंस रीडिंग हो जाएगी अब तो ये। पेशेंस, वाओ। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है कम्युनिकेशन। ओ माय गॉड। चलिए शुरुआत करते हैं। कैंसर, मैं आप लोगों से एक बहुत ही एक ऐसी कहते हैं ना कि बहुत गहरी बात बोलने जा रही हूँ। आपकी रीडिंग की शुरुआत मैं कर रही हूँ और जो सबसे पहले जो कार्ड निकल के आया वो डेस्टिनी का ही कार्ड निकल के आया। और डेस्टिनी से हमें क्या समझ में आता है कि डेस्टिनी हमारा भाग्य है। जो हमारे भाग्य में लिखा होता है ना, वो हमें एक डिवाइन टाइमिंग आने पे ही मिलता है। ये हर चीज का एक वक्त होता है। जो डेस्टिनी होती है ना, वो अपने वक्त पे अपना रोल प्ले करती है। मैं यहाँ पे आपका वेटिंग गेम देख पा रही हूँ। ये वेटिंग गेम किस चीज का भी हो सकता है, एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले तो फर्टिलिटी। तो मैं अभी से ही बहुत ज़्यादा आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि बहुत सारे कैंसर्स जो फीमेल्स हैं यहाँ पे, वो प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रही थी। तो यस, मुझे आप लोगों की प्रेगनेंसी दिखाई दे रही है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो रही है। आप माता पिता होने का एक कर्तव्य फिर से निभाने वाले हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। ये जो मेरे को एक सीधा सीधा जो बदलाव दिख रहा है वो दिखाई दे रहा है अपने आप को डिसिप्लिन में बना लेना। आपका थर्ड आई चक्रा, आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। जो कहते हैं ना, कोई भी चीज़ होने से पहले आपको एक दो दिन पहले ही आभास हो जाएगा कि ऐसा होने वाला है। ऐसा मैं बदलाव देख रही हूँ आपके अंदर। और ये बदलाव कब आते हैं, जब हमारा एक ऐसा दौर गुजर रहा होता है जब हम बहुत सारा स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं। तो वो जो चैलेंजेस होते हैं, जब हमें पता लगता है कि हम बहुत परेशान हैं और हम उस टाइम पे कहाँ जाते हैं, परमात्मा का द्वार खटखटाते हैं। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आप लोगों का वक्त उतना अच्छा नहीं रहा है। शायद आप लोगों ने बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स देखे, बहुत सारी दुख तकलीफ देखी, या आप कोई काम करते थे, आप बोलते हो कि चांद ये होता क्यों नहीं है, ये होता क्यों नहीं है, मुझे इतना इंतजार क्यों करना पड़ता है। वो इंतजार इसलिए करना था क्योंकि जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है वो आपको मिलने वाला है। तो मैं बताऊं आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है? स्पिरिचुअलिटी, परमात्मा के करीब पहुंचना, परमात्मा के करीब जाना, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा था। बहुत सारे लोग जो हैं 2025 में ऑकल्ट साइंस में आप लोगों का इंटरेस्ट आता हुआ मैं देख रही हूँ। आपको बहुत सारे एंजल्स नंबर आपका पाथ क्रॉस करने वाले हैं। आपको बहुत सारे एंजल नंबर दिखाए जाएंगे। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होने वाली है। आपका झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ एकदम से जाएगा। और बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल करियर लॉन्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपना किसी गुरु की सहायता से नॉलेज गेन करते हुए दिखाई दे रहे हो। स्पिरिचुअलिटी में, ऑकल्ट साइंस में कुछ नॉलेज ले रहे हो, कुछ विद्या गेन कर रहे हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि अगर ऑलरेडी कैंसर साइन के लोग अगर स्पिरिचुअलिटी में हैं और आपका करियर भी आपने लॉन्च किया था और वो उतना अच्छा नहीं चल रहा था, या नए क्लाइंट्स आपको नहीं मिल रहे थे, तो डेफिनेटली 2025 आपका इस चीज़ में बहुत अच्छा जाने वाला है। जो भी आपने चैलेंजेस फेस किए अपने स्पिरिचुअल करियर में, मुझे उसकी समाप्ति दिख रही है, उसका कंप्लीशन दिख रहा है। आपकी लाइफ एकदम बहुत ज़्यादा बदलने वाली है, चाहे वो आपके करियर में हो, आपकी लव लाइफ हो, आपका रहन सहन हो, आपका व्यवहार हो, आपकी वाणी हो, आपके वर्ड्स हैं। मैं आपकी वोकैबलरीज भी चेंज होते हुए देख रही हूँ। बहुत अच्छी लैंग्वेज सीखना, नए नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस कराना लाइफ में, मुझे ये दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा एक ग्रोथ दिखाई दे रही है कि अभी तक आपने जिन चीज़ों पे काम किया था उसका रिजल्ट आपको अगर नहीं मिला था, तो 2025 में मैं उन चीज़ों का रिजल्ट मिलते हुए देख रही हूँ कैंसर्स आप लोगों को। कि आपके पास्ट, जो आपने पास्ट में जितना भी इन्वेस्ट किया, जो भी आपने काम किया था, उसका आपको रिजल्ट जो है 2025 में डेफिनेटली मिल रहा है। एकदम से क्लाइंट्स आपके बढ़ सकते हैं। अगर आप
किसी स्पिरिचुअल करियर में हो तो आप बहुत ज्यादा एक डिसिप्लिन में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। ये भी 5 नंबर का कार्ड है, चेंज का कार्ड है, जस्ट डेस्टिनी के नीचे आए और ये आपकी डेस्टिनी में लिखा ही था कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाओगे। और जब देखो हम स्पिरिचुअलिटी से जब भी हम कनेक्ट होते हैं या हम जब भी परमात्मा के करीब जाते हैं तो हमारी जो सोल होती है वो फिर अब एक ऑर्डिनरी सोल नहीं रह जाती है, हम बाकी लोगों से थोड़े से अलग हो जाते हैं। जो सोल होती है वो असेंडेड सोल या मास्टर सोल में कन्वर्ट हो जाती है और मास्टर सोल को ना कहीं पेशेंस रखना आ जाता है। आप 2025 में इस चीज पे तो यकीन कर लोगे कि चांद जो चीज जब होनी है ना वो तभी होगी। आप एक सरेंडर के भाव में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। वेटिंग गेम, जो आप जिस चीज का वेट कर रहे थे वो आपको 2025 में मिलेगा। जो आपके भाग्य में लिखा था, जो आपके भाग्य में है, और आपके भाग्य में क्या है, एक पेशेंस, ग्रोथ, फर्टिलिटी, एक सेल्फ डिसिप्लिन में आना, टाइम से सोना, टाइम से जगना और अपने आप को बैलेंस करना, इमोशनली, फिजिकली, प्रैक्टिकली अपने आप को बैलेंस करना। और क्या कहते हैं, जिसका कंसीव नहीं हो रहा था उनका कंसीव होना, माता पिता का सुख प्राप्त करना, स्पिरिचुअलिटी में आना, आपकी इंट्यूशन पावर का स्ट्रांग होना और सारे इन चैलेंजेस को फेस करते हुए आगे बढ़ना। डेफिनेटली ये चैलेंज और ऑब्स्टिकल्स का कार्ड मैं आपका पास्ट में देखूंगी कि पास्ट में आपने बहुत सारे चैलेंजेस अपनी लाइफ में फेस किए, चाहे करियर में हो, चाहे अपनी फैमिली लाइफ में हो। तो डेफिनेटली आप जो भी काम करते थे वो होता नहीं था कहीं ना कहीं। वो वेटिंग गेम जो है ना वो मैं खत्म होता हुआ देख रही हूँ, क्योंकि 2025 में ऐसा टाइम पीरियड आ रहा है जहां बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन करने वाले हो। आपकी सोल बहुत ज्यादा असेंड होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा परमात्मा के करीब जाना, एनर्जी को समझना कि एवरीथिंग इज इन एनर्जी फॉर्म, सब कुछ एनर्जी की फॉर्म में होती है। किसी व्यक्ति ने मेरे साथ अगर ऐसा बिहेव किया तो क्यों किया, उसके पीछे का रीजन समझ पाना, एक दया के भाव में जाना, लोगों को माफ करना। आप इस चीजें भी जा रहे हो कि ठीक है लोगों को माफ करना भी आप सीखोगे। ये जो वेटिंग गेम था ना ये खत्म हो रहा है। आपका जो वेटिंग टाइम पीरियड था ना, अब आप उस वेट से बाहर निकल रहे हो कि और कितना वेट करूं मैं चांद, तो अब आपको और वेट नहीं करना। जो आपके भाग्य में लिखा है वो 2025 में आपको मिलेगा। तो 2025 में आप एक बहुत बड़ा परिवर्तन अपनी लाइफ में श्योरली देखोगे। बहुत ज्यादा परिवर्तन मैं देख रही हूँ। मुझे बहुत सारे लोग जो यहाँ पे हैं अपने स्पिरिचुअल करियर अगर आप लॉन्च करने वाले हो तो आपके पास बहुत सारे क्लाइंट आएंगे जिसमें आपको बहुत सारी कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, बहुत सारी नेटवर्किंग में आपकी बढ़ते हुए देख रही हूँ। अगर आप लोग स्पिरिचुअल करियर में नहीं भी हो, अगर आप मार्केटिंग में हो या कोई भी ऐसा काम करते हो जहां पे आपको बोल के काम करना पड़ता है, तो मैं आपका नेटवर्क बड़ा होते हुए देख रही हूँ, आपका सर्कल बड़ा होते हुए देख रही हूँ, आपका कम्युनिकेशन ज्यादा देख रही हूँ, लोगों के साथ मिलना जुलना, काम को आगे बढ़ाना, करियर को आगे बढ़ाना, एक ग्रोथ आना। वो ग्रोथ, वो जो स्टकनेस थी ना लाइफ में कि जिंदगी रुक सी गई थी, थम सी गई थी, आप उससे मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। और एक पेशेंस के भाव में आ जाना। ये हो जाएगा चांद, मुझे पता है ये हो जाएगा, इसका सही वक्त आएगा तो ये अपने आप हो जाएगा। ये अपने आप को समझा लेना कि ये चीज हो जाएगी, वो समझ आपके अंदर आ रही है 2025 में, जो आपकी डेस्टिनी में ही था और डेस्टिनी का ही कार्ड आया है आपका। ठीक है। और बहुत सारा सेलिब्रेशन देख रही हूँ कि डेफिनेटली आपने मान लो कहीं पैसा इन्वेस्ट किया था, कहीं पे आपका पैसा रुका हुआ था, तो वो मुझे आता हुआ दिख रहा है। कुछ लोग हो सकता है कि अपना घर बनाना चाहते हो, तो आपने घर लिया हो तो गृह प्रवेश की सेलिब्रेशन होना, बच्चा बॉर्न हो रहा है, बेबी बॉर्न हुआ है तो गोद भराई होना, बेबी की आने की खुशी में पार्टी होना, मुझे ये सब दिखाई दे रहा है। कुछ अचीव कर लेना लाइफ में, तो मुझे ये सारी चीजें सेलिब्रेशन आपकी दिखाई दे रही हैं। चलिए अब और देख लेते हैं कि आपकी जो एनर्जी है 2025 में, आपकी मेन एनर्जीज क्या रहने वाली हैं। 2025 में जो कैंसर है, आप लोगों की मेन एनर्जीज कैसी रहेंगी 2025 में, थोड़ा सा उससे भी रूबरू होने की कोशिश करते हैं। महादेव एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे गाइड करें कि कैंसर्स की एनर्जीज कैसी रहेंगी 2025 में, जो इनकी डेस्टिनी में ही है फॉर कैंसर्स। फॉर कैंसर्स, कैंसर्स की एनर्जीज कैसी रहेंगी। आपने अगर पास्ट में कोई कुछ भी काम शुरू किया था बट वो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, आपके 2025 में मिलेंगे। किसी भी फील्ड में, आपके बिजनेस में हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है, किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, कोई अगर आपने बीज बोया था ना आपने, या आपने कोई अपना यूट्यूब चैनल बनाया था, आपका अपना खुद का कोई काम है, तो उसमें ग्रोथ दिख रही है। मतलब आपने जो भी जहां भी जो भी चीज इन्वेस्ट करी है
वो आपको मिल रही है क्योंकि उसको मिलना ही 2025 में था, डिवाइन टाइमिंग का आपने वेट किया काफी। चलिए देखते हैं आपकी मेन एनर्जीज 2025 की फॉर कैंसर। सेवेंथ चक्रा आर्कएंजल यूरियल। मुझे आप लोग यहाँ पे बहुत सारी सेविंग्स करते हुए दिखाई दे रहे हो, रूट चक्रा बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर लाइफ में पैसों को लेके इनसिक्योरिटीज थी तो वो, ये भी 41 का कार्ड है और ये भी 41 का कार्ड है, ठीक है। तो यस, आप एक सेल्फ डिसिप्लिन में जाते हुए दिख रहे हो कि पैसों को एक एहतियात बरत के खर्च करना, सही जगह पे उसको लगाना और जरूरत से ज्यादा बेफिजूल का खर्चा ना करना, ये मुझे दिखाई दे रहा है। काफी एक मैनेजमेंट जो कहते हैं ना पैसों का, भी मुझे ये दिखाई दे रहा है। और आपका रूट चक्रा बैलेंस हो रहा है, दैट मीन्स कि एक पैसे के साथ रिलेशन आपका इंप्रूव होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। डेफिनेटली आप पैसों को लेके काफी माइंडफुल हो रहे हैं, मनी को लेके स्टेबिलिटी के ऊपर अपना काम कर रहे हो। स्टेबल हो जाओगे 2025 में, क्योंकि ग्रोथ है, ग्रोथ है तो पैसे आ रहे हैं आपके पास, तो उसको किस तरीके से खर्चा करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ लगाना है, कैसे सेव करना है, वो मुझे एक आप ये करते हुए दिखाई दे रहे हो। इस एनर्जी में आप रहोगे। उसके बाद थिंकिंग वुमेन, थिंकिंग मैन सॉरी। तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा कुछ ओवर थिंकिंग भी करने वाले हो, किसी टॉपिक को लेके, किसी व्यक्ति को लेके, किसी इंसान को लेके, किसी भी कोई मसला है और उसके बारे में काफी सोच विचार कर रहे हो, कोई आपको डिसीजन लेना है 2025 में, तो काफी ज्यादा ओवर थिंक करते हुए, मन बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और क्या दिख रहा है, विक्ट्री। डेफिनेटली आपकी लाइफ में विक्ट्री आ रही है, जो भी आपने बीज बोए थे उसका फल आपको मिल रहा है, या जो भी चीज आप 2025 में करोगे डेफिनेटली उसमें आपके विन विन आउटकम्स आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो आपको बस पेशेंस बना के रखना है। 2025 में आपके अंदर पेशेंस भी बहुत आ रहा है और एट द एंड आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको विक्ट्री मिल जाएगी। तो बहुत सारा इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, अपनी कोई सक्सेस इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, कोई एग्जाम क्लियर किया तो उसको इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, कोई कुछ कर रहे हो, कहीं पे विक्ट्री मिल रही है आपको अपने लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में, आप कहीं पे विन हो रहे हो, आप अपने अकॉर्डिंग ले रहे हो। डोर टू रोमांस, डेफिनेटली आप किसी व्यक्ति के बारे में तो सोच रहे हो कैंसर। तो यस, आपकी लाइफ में बहुत सारा प्यार आते हुए देख रही हूँ, जहां पे आप बहुत लव्ड महसूस करने वाले हो। अगर आप शादीशुदा हो तो आपकी शादीशुदा लाइफ में चीजें ठीक हो सकती हैं। आप अपने पार्टनर के साथ काफी अच्छा वक्त स्पेंड करोगे। कभी कभी होता है कि हम बहुत जब परेशान होते हैं, या हमारे ऊपर लोन हो जाता है, हमारे ऊपर कर्जा हो जाता है, या हम काम तो कर रहे हैं बट रिटर्न नहीं आ रहा है, तो हम चिड़चिड़े से हो जाते हैं, पार्टनर के साथ भी हमारी ठीक से बनती नहीं है, या हम वो एक महत्व नहीं दे पाते अपने पार्टनर को, या समझ नहीं पाते, हमारा मन ही चिड़चिड़ सा हो जाता है। तो वो चीज समाप्त होगी, खत्म होगी और आप एक बहुत अच्छे भाव में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे प्रेम आप अपने पार्टनर से भी कर रहे हो, आपके पार्टनर के साथ भी बॉन्ड अच्छा हो रहा है। इवन ये जो प्रेम आपकी लाइफ में आ रहा है, ये सिर्फ अपने पार्टनर के साथ नहीं, आपकी फैमिली के साथ भी है। सबके साथ आप अच्छे से व्यवहार करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, आपकी व्यवहारिकता बहुत अच्छी हो रही है, ये मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है। उसके बाद आ रहा है गॉडेस ऑफ द मून। डेफिनेटली यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन, यू आर अ साइकिक पीपल्स, आप लोगों को हील करने का काम कर रहे हो। डेफिनेटली जितने भी यहाँ पे लोग हैं, वो अगर अपना स्पिरिचुअल करियर लॉन्च करने का सोच रहे हैं, या आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, तो आप डेफिनेटली, आपके अंदर वो कैपेसिटी है, आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप लोगों को हील कर सकते हो। और आपके अंदर खुद ही एक ऐसी, एक आपका ऑरा ही ऐसा है कि जैसे आप अगर किसी से बात भी कर लेते हो ना तो लोग हील हो जाते हैं। डेफिनेटली आप भले ही कितने परेशान रहो, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कोई आता है, आप उसके पास बैठ गए या आपने 5 मिनट ही बात कर दी, तो व्यक्ति मतलब पॉजिटिव वाइब्स आपसे लेके जाता है। तो डेफिनेटली आप मुझे यहाँ पे ना हीलर बनते हुए दिखाई दे रहे हो, लाइक रेकी हीलर। ऐसा हो सकता है कि आप अपना करियर उसमें लॉन्च कर रहे हो, आप रेकी हीलर बन रहे हो, या टैरो कार्ड रीडर बन रहे हो, या एस्ट्रोलॉजिस्ट बन रहे हो, या कोई भी ऐसा काम जो हीलिंग से रिलेटेड हो। ये सब मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उस वाइब में जा रहे हो, आपका ऑरा ऐसा हो रहा है कि लोग आपसे हील हो जा रहे हैं। मतलब आपके अंदर एक ऐसा स्वभाव उत्पन्न हो रहा है कि आपके अंदर एक, कहते हैं ना, ऐसा पेशेंस आ रहा है, एक आपके अंदर एक स्थिरता आ रही है कि आप अपने भावनाओं को भी स्टेबल कर पा रहे हो, स्थिर कर पा रहे हो। और उसकी वजह से आपकी एक ऐसा आपका रुतबा सा क्रिएट हो रहा है कि ठीक है, आप काफी एक समझदार इंसान बन रहे हो कि लोग जब आपसे बात करें तो हील हो जाएं। क्योंकि एक ठहराव आना बहुत जरूरी होता है लाइफ में, तो आपकी लाइफ में एक अंतर मन में ठहराव आता हुआ देख पा रही हूँ मैं आपके लिए। द थिंकिंग वुमेन, तो टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी ये है कि जिसके बारे में आप सोच रहे हो, आपके बारे में भी वो व्यक्ति सोच रहा है। जिससे आप प्यार करना चाहते हो, वो आपसे प्यार करना चाहता है। आप जितना डिसीजन बनाना चाहते हो सोच के, उतना वो भी डिसीजन बनाना चाहते हैं आपके बारे में सोच के, ठीक है। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है
कि जो ये इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है, जितना आप उस रिश्ते में अपने आप को समर्पित करना चाहते हो, सामने वाला व्यक्ति भी उतना ही अपने आप को समर्पित करना चाहता है। अब चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप शादीशुदा हैं, या अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली ये जो चीज मुझे दिखाई दे रही है, ये दोनों तरफ से दिखाई दे रही है कि 2025 में आप किसी के बारे में सोच रहे हैं और आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपके बारे में भी सोच रहा है। ठीक है, तो ये टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी थी। ओवरऑल ये एनर्जीज आपकी रहेंगी कि 2025 में आपके अंदर एक हीलिंग कैपेसिटी आ रही है, आपके अंदर एक ऐसा भाव आ रहा है कि मैंने पा लिया अपने जीवन में जो मुझे पाना था। काफी सोच विचार कर रहे हो, एक प्रेम वाली भावना में हो, और अपना जो भी पैसे रुपयों का हिसाब किताब है, अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हो। कैंसर्स, ये आप लोगों के लिए है एनर्जीज। चलिए अब ये देख लेते हैं कि कैंसर, आप लोग 2025 में हमारी सोल क्या सीखेगी। आपको पता है ना कि जब भी एक साल बीतता है, या एक दिन भी बीतता है, या एक महीना भी बीतता है, तो हम जरूर कुछ ना कुछ लेसन्स अपनी लाइफ में सीखते ही हैं, जो हमें सीखने ही होते हैं, क्योंकि हम अगर इस धरती पे आए हैं, ठीक है, अगर इस प्रकृति में हमारा जन्म हुआ है, तो परिवर्तन ही जीवन होता है। और परिवर्तन कैसे आता है, जब जब हम कोई भी नई चीजों को अपने जीवन में लाते हैं। तो अब आपके अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है, आप कौन से ऐसे चीजें हैं जो सीख रहे हो, ये देखते हैं कि कैंसर्स आप अपने जीवन में क्या बदलाव एक्सपेक्ट कर सकते हो, कौन से परिवर्तन आ रहे हैं, आप कितना सीख रहे हो, कितना जान रहे हो, आपकी सोल क्या सीख रही है, ये देखते हैं। फॉर कैंसर्स 2025 में आपकी सोल क्या सीख रही है कैंसर्स। चलिए देख लेते हैं। महादेव प्लीज मुझे गाइड करें, मेरे स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, मेरे एंसेस्टर्स प्लीज मुझे गाइड करें कि कैंसर जो है उनकी सोल क्या सीख रही है। ऑनेस्टी, ये ऑनेस्टी का कार्ड आया है, ये बताता है कि मैं अपने आप से बहुत ऑनेस्ट हूँ। जब मैं अपने आप से बहुत ऑनेस्ट रहूंगा, तभी तो मैं सामने वाले व्यक्ति से उस ऑनेस्टी की डिमांड कर सकता हूँ। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आपको दुख महसूस हो रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो कि यस मैं बैड फील कर रहा हूँ। अगर पहले ऐसा वक्त था कि आप किसी से अपने इमोशंस को कह नहीं पाते थे, या आप कोई काम तब कर रहे थे, आपका मन तो नहीं करता था लेकिन जबरदस्ती आप करते थे। क्यों? क्योंकि आप अपने अंतर मन की नहीं सुनते थे, आप अपने आप से ही ऑनेस्ट नहीं थे, या अपने इंट्यूशन की नहीं सुनते थे। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप एक ये लेसन सीखने जा रहे हो कि पहले मैं अपने आप से ऑनेस्ट रहूंगा, तभी तो मैं सामने वाले से वो उम्मीद कर सकता हूँ। क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन का भी कार्ड है। सेल्फ डिसिप्लिन क्या कहता है, अगर आपके दिमाग ने सोचा है कि मेरे को सुबह 6 बजे उठना है, मुझे मेडिटेशन करनी है, मुझे डेली वीडियो बनाना है, अगर आप स्पिरिचुअल करियर में हो, या अगर आप बिजनेस करते हो, तो मुझे डेली टाइम पे उठना है, मुझे और लोगों से नेटवर्किंग बढ़ानी है, एफर्ट्स लेने हैं, मुझे पॉजिटिव सोचना है, मुझे नेगेटिव थॉट्स को नहीं लेके आना है। आपकी आत्मा तो कहती है, लेकिन आप नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप ऑनेस्ट नहीं थे अपने आप से। तो कहीं ना कहीं समहाउ मैं ये देख रही हूँ कि 2025 में कैंसर, आप लोग एक बहुत ही ऑनेस्ट व्यक्ति बनते हुए दिखाई दे रहे हो। नॉट इन टर्म्स ऑफ बाहर के लिए, अपने आप से आत्म, कहते हैं ना, एक आत्म मंथन करना, अपने आप से ही बैठ के बात करना, सेल्फ टॉक करना, अपने फीलिंग्स को, मतलब सेल्फ लव में जा रहे हो, अपने आप से ऑनेस्ट हो, आपको जब जैसा फील हो रहा है आप उसको व्यक्त कर पा रहे हो। ठीक है, उसके बाद है फ्रीडम। आपके अंदर से जितने भी कंट्रोल इश्यूज है ना, वो जा रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, द आई पोजेसेस द पावर एंड द, एक सेकेंड मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं बताती हूँ आपको पढ़ के, कि आई पोजेसेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। मतलब आप अपने आप को फ्री कर रहे हो। अभी तक आप किसी भी एक ऐसे रिश्ते में थे, या कोई भी काम अगर आप करते हो अपने ऑफिस में, अपने करियर में, अपने बिजनेस में, कुछ भी वटएवर, आप या अपने पार्टनर के साथ आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट थे। आपकी खुशी जो थी किसी और के ऊपर डिपेंडेंट थी, कि अगर वो व्यक्ति मुझे खुश करेगा तो मैं खुश होऊंगा, वो मुझसे बात करेगा तो मैं खुश होऊंगा, वो मुझे ऑफर देगा काम का तो मैं खुश होऊंगा, उसने मुझे गुड मॉर्निंग क्यों नहीं बोला, उसने मुझे खाने के लिए क्यों नहीं पूछा, मेरी वाइफ ने मेरे से क्यों नहीं पूछा, मेरी वाइफ ने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया। वटएवर जो भी कंट्रोल इश्यूज थे आपके लाइफ में, वो जा रहे हैं। कि किसी के होने से या ना होने से ठीक है, मुझे फर्क तो पड़ता है, लेकिन किसी के होने या ना होने से मैं अपनी खुशी को कुर्बान नहीं करूंगा। मेरी खुशी मेरे हाथ में है, मेरा दुख मेरे हाथ में है, मेरी फीलिंग्स मेरे हाथ में है। मुझे जब जैसा लगेगा मैं उसे बताऊंगा।
ठीक है। तो आप ये लेसन सीखने वाले हो कि मैं अपने आप को फ्री करता हूँ चांद, मैं अपने आप को आज़ाद करता हूँ सारे कंट्रोल इशू से। क्यों? जब हम स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं तो हम अपने आप को किसी के भी लिए ना बांधते नहीं हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि देयर इज अ गॉड, ऊपर भगवान है। हमारी चीज़ें जो हैं डेस्टाइंड होती हैं, कुछ जो सही वक्त आने पर होती हैं। हमारे लाइफ में जिसको रहना है वो रहेगा। सॉरी सॉरी। और ये कंफर्मेशन है, ठीक है। और जिसको जाना है वो चला जाएगा, ठीक है। तो आप ये चीज एक समझ रहे हो कि मुझे किसी को कंट्रोल नहीं करना है चांद। जो मेरा है वो मेरा है, वो रहेगा। जो मेरा नहीं है ना वो चला जाएगा। अगर जो आपका नहीं है ना, आप उसको चाय की जगह कॉफी दे दोगे ना तो भी वो चला जाएगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात मैंने आपको समझाई कि जो आपका है वो आपको छोड़ के कभी भी नहीं जाएगा। जो बना ही आपके लिए है, विच इज मेंट फॉर यू, जो आपके लिए बना हुआ है वो आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। इस बात को आप समझ रहे हो, कंट्रोल नहीं कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या और सीख रहे हो? रिलेशनशिप्स। देखो कितना अच्छा कार्ड है। ये क्या बताता है कि आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। यस, आप सिर्फ उन्हीं लोगों से राबता रख रहे हो जो आपके लिए बेहतर है, जो आपकी बेहतरी के लिए है, जो आपको सुकून देते हैं, जो आपको मेंटली टेंशन नहीं देते, जो आपके सोल ग्रोथ में आपको बहुत मदद करते हैं। तो आप सिर्फ ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपके लिए अच्छे हैं, जो आपके लिए बेहतर हैं, जिनके साथ आपको अच्छा लगता है। और ऐसे लोग जो टॉक्सिक हैं, या क्योंकि ये फ्रीडम के साथ है ना कि अभी तक आप आपके अंदर कंट्रोल इश्यूज थे कि कहीं किसी के सामने झुकना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी कुर्बान कर देना। तो वो सब चीजों से आप बाहर निकल रहे हो। आप रिलेशनशिप्स को समझ रहे हो कि व्हाट इज रिलेशनशिप, क्या है ये, ठीक है। और मैं सिर्फ ऐसे ही लोगों को अपनी लाइफ में रखना पसंद करूंगा जो मेरे को ग्रोथ दे, जो मुझे ग्रोथ प्रोवाइड करे। और एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, हमारे लिए परफेक्ट पर्सन भी वही होता है इन टर्म्स ऑफ योर फादर, इन टर्म्स ऑफ योर मदर, इन टर्म्स ऑफ योर फ्रेंड्स, इन टर्म्स ऑफ योर कपल, इन टर्म्स ऑफ योर वाइफ, जो आपके ग्रोथ में आपको हेल्प करे। अगर कभी भी सोचना है ना कि मेरे लिए कौन सा रिश्ता बहुत अच्छा है, तो आप शांति से बैठ के ये देखो कि इस व्यक्ति के साथ मेरा क्या रिश्ता है। इसके साथ जब मैं रहता हूं या मैं जब इससे बात करता हूं, जब इसका एग्जिस्टेंस मेरी लाइफ में रहता है, तो मैं डाउन फील करता हूं या मेरी पावर्स बहुत रेज हो जाती हैं। तो जिसके साथ रहने से आपकी पावर रेज हो रही है, यू फील मोटिवेटेड, देन वो आपके लिए पर्सन बेस्ट है, ठीक है। तो वो रिलेशनशिप आपके लिए बेस्ट है। दिस इज बेस्ट फॉर यू, दिस इज बेस्ट फॉर योर सेल्फ ग्रोथ और पर्सनल ग्रोथ, ठीक है। तो वो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप ये समझ रहे हो। नेक्स्ट कार्ड है फियर का, कि अब आपको किसी भी चीज का डर नहीं है, क्योंकि आप फ्री हो गए हो और आप अपने आप से बहुत ऑनेस्ट हो गए हो। यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो आपको अब डर ही नहीं है किसी को खोने का, कि कौन आपको छोड़ के चला जाएगा, कौन आपके साथ है, कौन नहीं है। यू नो ना वेरी वेल कि कौन मेरे लिए है। जो आपके लिए है वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो ये चीज आप अंडरस्टैंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। ओके, ये आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि मेरे को ये रियलाइज हो गया है कि मैं अपने आप को ही टेस्ट कर रहा हूं कि मैं हमेशा उस प्यार वाली एनर्जी में रहूंगा। मुझे डर नहीं है किसी भी चीज का। कोई चीज है तो भी मेरे अंदर एक प्रेम वाली भावना है, कोई नहीं है तो भी मेरे अंदर एक प्रेम वाली भावना है। मैं हर चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि ये मेरी डेस्टिनी है, मेरी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। जब हम इस बात को समझ जाते हैं तो जीवन आसान हो जाता है। कॉम्प्लेक्स तो हम खुद ही बनाते हैं ना। अकेले आए हैं, अकेले जाना है, बस बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को लेके जाना है और अपनी सोल ग्रोथ करा के जाना है ना। तो ये चीज होती है। फिर प्राइड का कार्ड है कि आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन। यस, आप, क्योंकि आपका ना देखो फर्टिलिटी ग्रोथ आ रही है, आप एक बहुत पेशेंस आपके अंदर आ रहा है, एक आपके अंदर हीलिंग वाली पावर्स आ रही हैं। यू हील पीपल, यू लॉन्च योर स्पिरिचुअल करियर, और आप एक सेल्फ डिसिप्लिन में आ रहे हो। यू बिकम एन इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी इन 2025। देन आपके पास कुछ प्राइड तो आएगा ना। तो प्राइड वो किस लिए है? ये कोई गलत फॉर्म में नहीं है प्राइड, ये एक बहुत अच्छे फॉर्म में है कि लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, आप अपने आप से प्यार कर रहे हो। पता है, जब सेल्फ लव हम करने लगते हैं ना, उससे बड़ी प्राइड की बात कुछ नहीं होती। क्योंकि हमारे पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें, जितने भी लोग हैं, बहुत ही कम लोग सेल्फ लव कर पाते हैं। आई थिंक इट्स हार्डली 10 to 20 पीपल्स कैन डू दिस वर्क, ठीक है। सेल्फ लव जो है अपने आप से प्यार करना, अपने साथ वक्त बिताना, अकेले भी खुश रहना, ये सब नहीं कर पाते हैं।
इस चीज को समझना ही मेरा पर्पस है और समझाना ही मेरा पर्पस है। ये जितनी भी मैं रीडिंग्स दे रही हूँ, गाइडेंस दे रही हूँ, या जो भी ये आ रहा है, ये सबकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकता है, अनटिल और अनलेस जब तक आप इसको ना करना चाहो। हमारी डेस्टिनी में बहुत कुछ लिखा होता है, वो चीजें जब तक मैनिफेस्ट नहीं होती, जब तक हम उसके टुवर्ड्स वर्क नहीं करते, काम नहीं करते। जब आप अपने आप को इस एनर्जी में अलाइन कर लोगे, देन यू कैन डू दिस एवरीथिंग। जो भी मैं आपको बता रही हूँ, जो भी मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ, जो भी टैरो कार्ड्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, जो भी परमात्मा आपको दिखा रहे हैं कि देखो ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है, अगर आपको ये पाना है तो आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप एक जिद पकड़ के बैठोगे, नहीं, अपने आप कुछ भी नहीं होता, हमें उसके टुवर्ड्स काम करना ही पड़ता है। मन तो कहता है लेकिन हम फिर भी नहीं करते, दिमाग से चलने लगते हैं। तो ये चीजें होती हैं। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी लव, कि आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। अब आप ये समझ जाओगे कि हर चीज सुंदर है, हर चीज खूबसूरत है। कोई रो रहा है तो वो क्यों रो रहा है, कोई हंस रहा है तो वो क्यों हंस रहा है, कोई हैंडीकैप है वो भी सुंदर है, कोई काला है वो भी सुंदर है, कोई गोरा है वो भी सुंदर है। मतलब सबको सुंदर है। परेशानी आ रही है तो वो भी सुंदर है, नहीं आ रही तो भी सुंदर है, सुख है तो भी सुंदर है। एवरीथिंग, आप सब चीज में प्यार, प्रेम कहाँ है? प्रेम सबसे सबसे बड़ी चीज होती है। और प्रेम, जहां पे प्रेम है वहां पे परमात्मा है। आप अगर किसी फूल से भी प्यार कर रहे हो, है ना, फॉर एग्जाम्पल कि हम अपने घर को डेकोरेट करने के लिए कोई फ्लावर पॉट रख देते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस फ्लावर पॉट की काफी टेक केयर करते हैं। वो गंदा होता है उसको साफ करते हैं, फ्लावर पॉट को क्लीन करते हैं, वक्त पे धोते रहते हैं अगर वो वॉशेबल है तो। वो हमारे घर की सुंदरता को बढ़ाता है, तो हम उससे प्रेम करने लगते हैं। प्रेम करते हैं इसलिए उसमें परमात्मा बसते हैं। जहां पे प्रेम है वहां पे परमात्मा है। अपने घर में एक फोटो लगा देते हैं, मूर्ति रख देते हैं परमात्मा की, लेकिन उसमें भगवान का वास कब होता है? जब हम उससे प्रेम करने लगते हैं, जब एक विश्वास कर लेते हैं कि परमात्मा मेरे पास है। अदरवाइज वो शॉप में एक मूर्ति की तरह तो पड़ा हुआ है। ऐसी दुकान जहां पे सिर्फ भगवान की मूर्तियां ही बिकती हैं, तो उसके पास तो बहुत सारे भगवान हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता ना। ऐसा कब होता है? जब अपने घर में हम लाते हैं परमात्मा की मूर्ति, लाते हैं, उसको स्थापित करते हैं, हम एक फेथ दिखाते हैं कि आप यहाँ पे स्थापित हो गए हैं। क्या वो आपको दिखाई देते हैं? नहीं। लेकिन जब हम एक विश्वास बना लेते हैं, तो हमारा विश्वास, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है, हमें उस चीज से अलाइन कर देती है, हमें फिर वो प्रेजेंस उनकी फील होने लगती है। तो परमात्मा सब जगह है। अगर आपके पास कोई मूर्ति नहीं भी है, ठीक है, आप दिया बत्ती नहीं भी कर रहे हो, नहीं भी जला रहे हो, बट अगर आपको विश्वास है कि परमात्मा सब जगह है, परमात्मा मेरे लिए इस डेक में भी है जिससे मैं आपको ये रीडिंग दे रही हूँ, परमात्मा इस कपड़े में भी है, परमात्मा हर जगह है, परमात्मा इस हवा में भी है, हम जिंदा हैं परमात्मा की वजह से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। प्रेम, जहां प्रेम है वहां परमात्मा है। तो अगर आप हर चीज में प्रेम देखोगे, दैट मीन्स कि हर तरफ परमात्मा है और उनका साथ आपके पास है। तो ये आप लेसन सीखने वाले हो 2025 में कैंसर। चलिए अब हम आपके लिए ये देख लेते हैं कि जो मूनोलॉजी है, जो मूनोलॉजी हमारे ऑरिकल डिवाइन कार्ड्स हैं, ये आपको और क्या बताना चाहते हैं और क्या है आपकी डेस्टिनी में, ये भी देख लेते हैं फॉर कैंसर 2025 में। फॉर कैंसर्स, फॉर कैंसर, प्रेम है तो सब है। जहां प्रेम है वहां पे लड़ाई झगड़े भी नहीं है। जहां प्रेम है वहां फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जहां प्रेम है वहां कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है। मतलब प्रेम है तो सब कुछ ठीक है ना। प्रेम के चक्कर में तो सारी दिक्कतें क्रिएट हो जाती हैं। अगर आप बिजनेस पार्टनर हो और आप दोनों के बीच में बहुत प्रेम है, आपके कस्टमर्स के बीच में बहुत प्रेम है, तो आपका बिजनेस भी अच्छा चलता है। इससे क्या पता चलता है? जहां प्रेम वहां पे भगवान वास करते हैं, वहां पे लक्ष्मी जी विराजती हैं। ठीक है, चलिए और क्या आ रहा है? होल्ड योर विजन। देखो मैं आपको वही चीज बोल रही हूँ, ये कार्ड एकदम आपकी रीडिंग को क्रॉस वेरीफाई कर रहा है कि अभी तक आप बहुत कुछ कर रहे थे पास्ट में। मुझे ऐसा बहुत अच्छे से पता है कैंसर्स कि आप लोगों ने बहुत मेहनत किया, बहुत कुछ करने की कोशिश करी, बट वो वर्कआउट नहीं हुई। लेकिन उस विजन्स को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि 2025 आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है। ऐसी आपको एक डिवाइन टाइमिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। बहुत अच्छी चीजें मैनिफेस्ट होते हुए मैं देख रही हूँ कि जो चीजें अभी तक नहीं हुई वो 2025 में मुझे दिख रही है कि वो हो जाएंगे। अपने विजन्स को होल्ड करके रखो, उनको पूरा होना है। इसीलिए बोला जा रहा है कि वक्त है अभी आने का, उसको पूरा होने में आने का थोड़ा सा वक्त है, उसको दीजिए, पेशेंस रखो और अपने विजन्स को होल्ड करके रखो, वो जरूर पूरे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि बिलीव इज इन इम्पॉर्टेंट। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना
देखो बहुत बहुत तो नहीं, कुछ एक आध कमेंट्स मेरे पे आते हैं कि मैम आपने रीडिंग तो इतनी अच्छी दी है, हमारे साथ तो कुछ अच्छा हो नहीं रहा, क्या ऐसा होगा? तो आपको बिलीव करना पड़ेगा कि यस ये मेरे साथ होगा, क्योंकि परमात्मा अच्छे टाइम भी हम ही को दिखाते हैं और बुरे टाइम भी हम ही को दिखाते हैं। तो अगर अभी बुरा टाइम चल रहा था तो ऑफकोर्स अच्छा भी होगा ना, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा कि यस ऐसा होगा। हमारा विश्वास ना हमें जिता देता है, ठीक है? तो आप विश्वास करो और बिलीव करो कि यस वो अच्छा वक्त मेरा भी आएगा, जो चीजें फेल हुई थी अब वर्कआउट करेंगी आपकी लाइफ में। एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ सकती हैं डेफिनेटली, देखो बिना एडजस्टमेंट के कोई भी चीज नहीं चलती। अगर आप शादीशुदा हो, आप लोग हस्बैंड वाइफ और दोनों वर्किंग हो, तो डेफिनेटली दोनों पार्टनर को समझना पड़ता है कि वो भी वर्किंग है, मैं भी वर्किंग हूँ, तो दोनों मिलजुल के काम करते हैं। या आप मदर बन रही हैं तो उसमें काम बढ़ जाता है, तो फिर थोड़ा सा दूसरे पार्टनर को भी हेल्प करनी चाहिए। या अगर आप बिजनेस करते हो तो आप अगर पार्टनरशिप में हो तो वहां भी एडजस्ट करना पड़ता है। या आप कोई एक नया काम शुरू करना चाहते हो तो कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ सकता है। तो एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है, विदाउट एडजस्टमेंट्स तो कोई भी चीजें नहीं चलती हैं, हमें स्टबर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ेंगी। और क्या रहा है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। देखो मैंने बोला ना, हर चीज में प्यार, आप ये सीख भी रहे हो कि अगर हम हर सिचुएशन में प्यार ले आते हैं तो बड़ी से बड़े कंफ्लिक्ट भी रिजॉल्व हो जाते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है बिजनेस में, करियर में, प्यार में, किसी भी रिलेशनशिप में, फैमिली के साथ, पापा के साथ, मम्मी के साथ, इन लॉज के साथ, तो हर सिचुएशन में प्यार ले आओ। अगर अभी आपको बहुत तकलीफें मिल रही है, बहुत दुख मिल रहा है, उसमें भी प्यार ले आओ। प्यार ले आओगे, परमात्मा का वहां पे आपको एग्जिस्टेंस दिख जाएगा। जितना जल्दी उनका एग्जिस्टेंस आपकी लाइफ में आएगा, उतनी जल्दी चीजें जो है पॉजिटिवली मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाएंगी। तो हर कंडीशन में आपको प्यार लाना है, ठीक है? और क्या आ रहा है हमारे लिए, योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ। मैंने बोला ना कि आपने पास्ट में, मेरे को डेफिनेटली पता है कि पास्ट में आपने बहुत मेहनत करी, बहुत हार्डवर्क किया, बट वो जो जायज़ आपको जो रिजल्ट मिलना चाहिए था वर्क के अकॉर्डिंग, वो आपको नहीं मिला कहीं ना कहीं। बट समहाउ इन 2025 वो आपको मिल रहा है, क्योंकि वो मिलना ही तभी था। और हमें कुछ चीज़ें उसी वक्त पे मिलती हैं जब हमारे नसीब में वो लिखी होती हैं। तो यस, आप अपना, आपने जो भी हार्डवर्क किया है, कहीं भी अगर आपने मेहनत करी है और अगर वहाँ पे आपको ग्रोथ नहीं मिली आपके काम में, आपके बिजनेस में, किसी भी रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली मैं ग्रोथ देख रही हूँ। वो आपका हार्डवर्क जो है वो आपको देगा। अब बहुत सारी एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, वो मोमेंटम वापस आता हुआ मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में। कैंसर, आपके लिए बहुत कुछ आ रहा है। चलिए हम आपके लिए कुछ लव मैसेजेस भी देख लेते हैं ऑरेकल कार्ड से कि कैंसर के लिए और क्या आ रहा है फॉर कैंसर्स। फॉर कैंसर्स 2025 में और क्या आ रहा है जो आपकी डेस्टिनी में ही लिखा हुआ है फॉर कैंसर्स। यस डेफिनेटली आप प्यार डिजर्व करते हो। यू डिजर्व लव का कार्ड आया है। डेफिनेटली आप प्यार डिजर्व करते हो, आप लवेबल हो। अगर अभी तक आपको फील हो रहा था कि मुझसे तो कोई प्यार नहीं करता या मैंने जिससे किया मुझे उतना रिटर्न में नहीं मिला, तो आप प्यार डिजर्व करते हो। आप खुद एक लवेबल इंसान हो, ठीक है? तभी आप दूसरों से भी प्यार कर पाते हो। तो यस, आप प्यार डिजर्व करते हो, उसे बिलीव रखना। उसके बाद है रिट्रीट। बहुत सारे शादीशुदा लोग या जिनकी भी 2025 में शादी होगी, वो लोग एक क्वालिटी ऑफ टाइम अपने पार्टनर के साथ बिताते हुए दिख रहे हैं। और जैसे एक वक्त होता है ना कि पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होके एक सुकून वाला टाइम बिताना, एक दूसरे को टाइम देना, एक क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करना। मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और क्या है, इंगेजमेंट। बहुत सारे लोग यहाँ पे इंगेजमेंट मैनिफेस्ट हो रही है। और अगर किसी भी रिलेशनशिप में है तो वहाँ पे कमिटमेंट आपको मिल सकती है। और अगर कमिटमेंट में है तो इंगेजमेंट हो सकती है, इंगेजमेंट है तो शादी हो सकती है। एक स्टेप अप आपका रिलेशनशिप जाता हुआ मुझे दिख रहा है। उसके साथ साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आप मुझे बहुत ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हो। इस वजह से आपकी रिलेशनशिप भी असेंड हो रहे हैं। आप अपने पार्टनर से काफ़ी दिल की बातें कह रहे हो। मैंने पहले भी बताया था कि आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हो रहे हैं। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। गेटिंग टू नो ईच अदर। डेफिनेटली आप अपने पार्टनर को, क्योंकि देखो आप जितना हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करोगे अपने पार्टनर के बारे में उतना जानोगे, और जितना जानोगे उतना एक दूसरे के करीब आओगे। फिर जितना करीब जाओगे उतना जल्दी आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो आगे ग्रोथ की तरफ जाएगा। तो डेफिनेटली मैं आपका यहाँ पे, ये बहुत सटल मेरे को आ रहा है, कुछ भी मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा। कैंसर्स, आपकी जो भी ये लाइफ है,
पार्टनर के साथ, चाहे वो मैरिड लोग देख रहे हैं चाहे अनमैरिड लोग हैं, आप लोगों का कनेक्शन काफी अच्छा दिखाई दे रहा है 2025 में। मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। मे बी बच्चों की वजह से आपकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई हो, या आप अपना एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाए होंगे, वो रीजन हो सकते हैं आप लोग की लाइफ में। तो वो चीजें मुझे खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। डेफिनेटली आपकी लाइफ के चैलेंजेस खत्म हो रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम अब ले लेते हैं अपने टैरो कार्ड से कि मेरे डिवाइन टैरो कार्ड्स आपको और क्या बताना चाहते हैं कि 2025 में जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है और क्या आपके साथ हो सकता है, हम ये देखने की कोशिश करते हैं। फॉर कैंसर्स 2025 में कैंसर्स के लिए क्या आ रहा है। फॉर कैंसर्स 2025 में कैंसर्स के साथ क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं। फॉर कैंसर्स चलिए देखिए कैंसर आपके लिए क्या आ रहा है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 10 स्टार का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, मेजर अरकाना है ये हमारा, कोर्ट कार्ड्स हैं, 2 मेजर अरकाना है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, उसके बाद है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, क्वीन ऑफ वेंट्स का कार्ड है, और टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना कोई नया वेंचर शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपना नया काम। बहुत सारे लोग पार्टनरशिप में मिलके मुझे यहाँ पे बिजनेस अपना शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो बिजनेस आपका काफी सक्सेसफुल भी रहेगा अगर आप शुरू करते हैं, और उसके लिए आपके अंदर स्ट्रेंथ भी आ रही है। डेफिनेटली आपके अंदर इतना करेज आता हुआ देख पा रही हूँ कि आप एक नया फिर से वेंचर शुरू करते हुए मुझे दिख रहे हो, और पार्टनरशिप में जाके करोगे ये, और काफ़ी करियर के बारे में सोच रहे हो, करियर ओरिएंटेड हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ट्रैवलिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है कि काफ़ी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है। यस, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आपने बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स देखे हैं, और ये आपने जो डिसअपॉइंटमेंट्स देखे, अब आप उन डिसअपॉइंटमेंट से आगे निकल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। मुझे पास्ट की एनर्जी दिख रही है कि यस, पास्ट में आपने काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स देखे, और उन डिसअपॉइंटमेंट से अब आप आगे मूव ऑन कर रहे हो अपने बेहतरी के लिए, अपने वक्त को सुधारने के लिए, क्योंकि आपके अंदर एक करेज आ रहा है, आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि मैं कब तक इस ऐसे भाव में रहूंगा जो मेरे पर्सनल ग्रोथ को रोकेगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनली बैलेंस होने वाले हो। मुझे आपकी लाइफ में 2025 में स्टेबिलिटी बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो अभी तक आपको कोई सर का दर्द था, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते थे, काफ़ी परेशान रहते थे, तो मुझे वो ओवर थिंकिंग आपकी ठीक होते हुए दिखाई दे रही है। एक करेज आ रहा है, आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है मुझे, और काफ़ी इमोशनली बैलेंस्ड होने वाले हो आप। एक ऐसे इंसान बन रहे हो जो काफ़ी समझदार है, केयरिंग है, नर्चरिंग है, और समहाउ उसको सेल्फ लव, आप बहुत सारा मुझे यहाँ सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे हो। अपने आप से पहले प्यार कर रहे हो, उसके बाद फिर कहीं पे अपने इमोशंस दे रहे हो, और सबके साथ ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट भी नहीं कर रहे हो। एक कहते हैं ना, एक समझदारी से आगे बढ़ना मुझे ये दिखाई दे रहा है। जितने भी लोग सोशल मीडिया पे हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कहीं पे भी हैं, तो आपके मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेम फेम मिलते हुए दिख रहा है। एकदम से वायरल हो जाना, कोई वीडियो एकदम से आपकी वायरल हो जाना, मुझे ये दिखाई दे रहा है। एकदम से आपके सब्सक्राइबर्स का बढ़ जाना, व्यूज़ का बढ़ जाना, आपकी लाइफ में एक होप आ रही है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। हेल्थ आपकी इंप्रूव हो रही है, और हेल्थ आपको बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में एक पैशन का आता हुआ मैं देख पा रही हूँ कि यस, आप पैशनेट हो रहे हो, अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो रहे हो, अपने लुक्स पे काम कर रहे हो। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे जिम, योगा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने कपड़ों का स्टाइल चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हेयर स्टाइल चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
और स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो आप लोग। आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, डेफिनेटली आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है। पास में बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स आपको मिले होंगे, और या आपने किसी को अगर डिसअपॉइंट किया है तो समहाउ आप ये समझ जाओगे। वैसे ये मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स मिले, तो आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो। बहुत सारे लोग ट्रैवल करेंगे, और ये अगर आप बिजनेस की वजह से भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए, क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए है और आपको जाना चाहिए। और बहुत सारे लोगों का रीयूनियन, रिकंसिलिएशन मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है, जितने भी लोग अगर नो कॉन्टेक्ट में थे या जो भी था। तो 2025 में डेफिनेटली आप अपने पार्टनर के साथ, और ये ऐसा प्यार है जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है, जहाँ पे बराबरी के दोनों लोग भागीदार हैं उस रिश्ते को निभाने के लिए। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अब आपके पास ना एक आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है, एक होप आ रही है आपके पास कि अब जो मैं काम करूंगी, जो भी स्टेप लूंगी, डेफिनेटली वो वर्कआउट करेगा, और वो करेगा भी। पार्टनरशिप में जाते हुए दिख रहे हो, पार्टनरशिप में कोई काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी का नया रिश्ता भी स्टार्ट हो सकता है, एक छोटे लेवल पे शुरू हो और फिर वो कमिटमेंट और शादी तक चला जाए, मुझे ये दिखाई दे रहा है। कोई तो है जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, जितने भी यहाँ पे फीमेल्स मेरी रीडिंग देख रहे हैं, तो यस, आपसे कुछ लोग काफी अट्रैक्ट हो रहे हैं, और आप अपने ऊपर काफ़ी फोकस होते हुए दिखाई दे रहे हो, पास्ट की चीज़ों से आगे निकल के करियर ओरिएंटेड। आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन या न्यू बिगिनिंग मुझे दिखाई दे रही है, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो, सब कुछ न्यू मुझे दिखाई दे रहा है, नया मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यस, आप बहुत ज़्यादा ना पैम्परिंग करने वाले हो, अपनी पार्लर जाना, और बॉयज़ हैं तो वो अपना सेल्फ हीलिंग करना, गाने सुनना, म्यूजिक सुनना, मुझे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आपका जो मेंटल प्रॉब्लम था ना वो ठीक हो रहा है डेफिनेटली। तो ये आपके लिए है फॉर कैंसर। ठीक है, चलिए अब हम एस्ट्रल कार्ड से देख लेते हैं कि और आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, कौन से मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 2025 में, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए फॉर कैंसर आपके लिए 2025 में क्या आ रहा है, जो आपकी डेस्टिनी में, आपके भाग्य में लिखा हुआ है। दो कार्ड निकालूंगी मैं इससे। लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैनिफेस्ट हो रहा है 2025 में, जो आपके भाग्य में लिखा था फॉर कैंसर। वेल्थ, बहुत सारा पैसा आ रहा है, मैंने बोला ना, फर्टिलिटी, ग्रोथ, मटेरियलिस्टिक वेल्थ, नए नए सामान लेके आना, कोई मटेरियलिस्टिक नया लैपटॉप, नया मोबाइल फ़ोन, कुछ नया, और पैसों को काफ़ी सहेज के रखना, मुझे ये दिखाई दे रहा है। पैसा आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में। और करियर, मैंने बोला ना स्पिरिचुअल करियर, करियर में एडवांसमेंट में आपका देख रही हूँ, डेफिनेटली आपका करियर बहुत इंप्रूव हो रहा है। आप चाहे बिजनेस कर रहे हो, मतलब आपका करियर बहुत मेन फोकस पॉइंट होने वाला है 2025 में डेफिनेटली, क्योंकि ये भी मुझे करियर दिखा रहा है, ये भी मुझे करियर दिखा रहा है, ये भी मुझे करियर, मतलब आप करियर में कुछ बहुत बड़ा कर रहे हो, जहाँ पे आपकी बहुत तरक्की हो रही है, कहीं पे कुछ अचीव कर रहे हो, क्योंकि विक्ट्री का भी कार्ड आया था। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा ना सोशल मीडिया से रिलेटेड अगर कुछ काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली मैं वहाँ पे बहुत सारा ना एकदम से फेमस फेमस हो जाना, मैं ये देख रही हूँ, डेफिनेटली श्योर हूँ मैं। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, आपका पार्टनरशिप में काम बहुत अच्छा जाएगा। किसी के लिए अगस्त जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगस्त का कार्ड आया है, अगस्त मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आपके लिए कौन से मंथ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एक मिनट, कुछ मंथ के कार्ड अभी और रह गए। चलिए अब देखते हैं कि अगस्त है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ मेजर इवेंट्स हो सकते हैं, कुछ यहाँ पे हो सकता है। और देखते हैं कैंसर के लिए कौन सा मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर कैंसर। कैंसर के लिए और कौन सा मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर कैंसर। कैंसर के लिए और कौन सा मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर कैंसर। फॉर कैंसर दिसंबर, किसी के लिए दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जून किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अक्टूबर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये आपके लिए है कुछ इंपॉर्टेंट मंथ। आप लोग ना मुझे फैब में, फरवरी में, या अब से 2 महीने बाद मुझे कुछ नया काम करते हुए दिख रहे हो, या पार्टनरशिप में जाते हुए दिख रहे हो। अब से 2 महीने बाद का मुझे टाइम पीरियड दिख रहा है। 2 महीने के बाद ना आप या तो कुछ पार्टनरशिप में जाओगे, जब से आप मेरी रीडिंग देख रहे हो, या तो नए साल में 2025 में फैब में, फरवरी में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा कि रिकंसिलिएशन होना, या आप लोग के पीछे प्रेम बढ़ जाना। ठीक है, या पार्टनरशिप में कोई बिजनेस शुरू करना। आप लोग की हेल्थ अच्छी हो रही है,
और मनी का फ्लो बहुत अच्छा है, वेल्थ आ ही रहा है आपकी लाइफ में, और करियर बहुत इंप्रूव हो रहा है आप लोगों का, ठीक है, नेम फेम है ही, और पुरानी चीज़ों से आप ऑलरेडी आगे बढ़ ही रहे हो। चलिए और देखते हैं और क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। रिंग, मैरिज विल टेक प्लेस, मैंने बोला कोई नई शुरुआत हो रही है किसी नई, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड था, ये कमिटमेंट में ही सीधा जा सकता है। हो सकता है कि आप लोग दूरी पे हो या ट्रैवल करके जाना पड़े, एक दूसरे को मिलना पड़े, डेफिनेटली ऐसा भी हो सकता है। तो यस, किसी लोग की इंगेजमेंट, रिंग, शादी ये मैनिफेस्ट हो रही है। ट्यूलिप का कार्ड है, ग्रेट पैशन, मैंने बोला ना आप पैशनेट बहुत हो रहे हो अपने काम को लेके, अपने करियर को लेके, अपने रिश्तों को लेके, तो पैशन वापस आ रहा है लाइफ में, वो नयापन फिर से आ रहा है। सीक्रेट एडमायरर है जो आपके बारे में काफी सोच रहा था, मैंने बताया था ना कि आप किसी के बारे में सोच रहे हो, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, तो आपका कोई सीक्रेट एडमायरर है जो आपको काफी आपके बारे में सोच रहा है आपको। उसके बाद है टेम्परेरी प्रॉब्लम्स आएंगे, वहां पे चैलेंजेस का भी कार्ड आया था, तो कुछ टेम्परेरी प्रॉब्लम्स होंगी बट वो रिजॉल्व हो जाएंगे। और देखो प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में लगा रहता है, चाहे कोई कितना भी बड़े लेवल पे क्यों ना हो। उसके बाद है कुछ हिडन सीक्रेट्स आपके सामने आने वाले हैं, वो आपको हार्म कर सकते हैं, और आपको अगर कभी भी किसी की हेल्प करने की जरूरत पड़े या किसी से हेल्प लेना पड़े तो आप जरूर करना और हेल्प देना, ये बोला जा रहा है। और कोई जर्नी हो सकती है मेंटल और इधर फिजिकल, जैसे स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो दोनों चीजें मैनिफेस्ट हो रही है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये कन्फर्मेशन है सारी। और गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन, क्योंकि विक्ट्री हो रही है, पार्टी हो रही है, मैंने आपको बताया था ना सेलिब्रेशन कर रहे हो, तो यस, दोस्तों के साथ मिलना जुलना, पार्टी होना। यूनिकॉर्न का कार्ड है, अपने इंट्यूशन को यूज करना, कोई भी बेनिफिशियल अगर चेंजेस आपको करने हैं अपनी लाइफ में, मैंने पहले ही बताया था कि आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होने वाली है। अपनी लाइफ में कोई भी बदलाव चाहते तो प्लीज यूज योर इंट्यूशन, वो आपको हमेशा सही गाइड करेगी, जो आप सीख भी रहो कि मैं अपने आप से ऑनेस्ट रहूंगा, जो मेरा मन कहेगा मैं वो करूंगा। मनी प्रॉपर्टी थ्रू इनहेरिटेंस, आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, माता पिता की प्रॉपर्टी, उनके माता पिता की प्रॉपर्टी, तो आपको वो मिल सकता है, इसलिए वेल्थ भी देख रही थी कि आपकी तरफ आ रहा है। उसके बाद है आप किसी कानूनी कार्रवाई में इन्वॉल्व हो सकते हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ अनसक्सेसफुल प्लान है, कुछ हो सकता है कि आपने प्लान किया वो ना सक्सेसफुल हो, तो ये चीजें भी हो सकती हैं। चलिए अब हम दूसरा सेक ले रहे हैं, दूसरे सेक से देखते हैं कि और क्या आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है फॉर कैंसर 2025 में, फॉर कैंसर। फॉर कैंसर देखते हैं और क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। एक कार्ड यहाँ पे, चलो पहले बताते हैं। डार्क वुमेन, कोई ऐसी वुमेन जिसका कॉम्प्लेक्शन डार्क हो, जिसके बाल थोड़े से ब्लॉन्ड हो, ठीक है, उनके साथ कोई इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हो सकता है, आप देखना ये कौन है। टॉर्च का कार्ड है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट देख रही हूँ, आप स्पिरिचुअली और डीप नॉलेज गेन कर रहे हो, ऑकल्ट साइंस में आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, काफी डीप नॉलेज हो जाएगी आपको नेक्स्ट ईयर ऑकल्ट साइंस में, स्पिरिचुअल नॉलेज काफी बढ़ने वाली है। आपकी लाइफ में एक केयर फ्री, एक लाइट हार्टेड टाइम पीरियड आ रहा है, जो अभी तक आप बहुत टेंशन में रहना, तो वो अब वो चीज़ आपकी लाइफ से मुझे जाते हुए दिखाई दे रही है। और आंट, वर्क अचीवमेंट, सक्सेस आ रहा है आपकी लाइफ में, कि ये आंट क्या दिखाता है कि बहुत मेहनत करती है, बहुत मेहनत करती है, उसके बाद उसको कोई रिजल्ट मिलता है, तो सेम ये आपके साथ भी कि आपने बहुत मेहनत किया था, उसका रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं 2025 से मिल रहा है। और क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, यॉक, फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड, यस आप डेफिनेटली बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, थक सकते हो, थोड़ा सा रेस्ट कर लेना, ये बोला जा रहा है। उसके बाद है ब्रूम, न्यू होम और न्यू एटीट्यूड, नया घर मैनिफेस्ट हो रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि वहां पे फर्टिलिटी का भी कार्ड था ना, इसलिए। टी पॉट, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स, कोई आपके ही सेक्स का हो सकता है जिसके साथ आपका फ्रेंडशिप जो है, काफी बॉन्ड जो है वो डीप हो सकता है, तो ये सबके लिए नहीं, किसी सिलेक्टेड लोगों के लिए होगा। इंक पॉट, प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व, जो आपके जो भी टेम्परेरी प्रॉब्लम्स आएंगे वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद है कि अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके चलो, ठीक है। तो ये है कैंसर आप लोगों के लिए। अब हम आपको गाइडेंस देंगे और आपके इस रीडिंग पे विराम लगाएंगे। चलिए तो मैं अपने थोड़े से टैरो कार्ड से आपके लिए गाइडेंस निकाल लेती हूँ कि 2025 के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर कैंसर 2025 में, उसमें आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है फॉर कैंसर। चलिए गाइडेंस आपके लिए देख लेते हैं फॉर कैंसर, आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर कैंसर। चलिए फर्स्ट गाइडेंस है आपके लिए कि अपने फैमिली के साथ बहुत सारा समय बिताना, उनको वक्त देना, काम के साथ साथ
फैमिली की जिम्मेदारी उठाना, एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में सोचना, स्टेबिलिटी के टूवर्ड्स काम करना, कोई भी ऐसी चीज़ जो टेम्प्रेरी हो उसमें इन्वेस्ट ना करके लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना, ये आपके लिए गाइडेंस रहेगी। नेक्स्ट है 5 ऑफ सॉर्ट्स। 5 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड ये कहता है कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। कोई प्रॉब्लम थोड़े वक्त के लिए आती है फिर वो चली जाती है, तो ज़्यादा आप सोचना नहीं, ओवर थिंक मत करना, नहीं तो आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, तो उससे बचना थोड़ा सा। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है प्रेम में रहना, प्रेम देना, पार्टनरशिप में कोई भी काम करने चाहते हो तो कर सकते हो। तो ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड ये दिखा रहा है कि पार्टनर को भी प्यार करना, ठीक है, प्रेम भाव में रहना, ये बोला जा रहा है। 10 ऑफ सॉर्ट्स है। 10 ऑफ सॉर्ट्स है कि एक न्यू बिगनिंग करो, नई शुरुआत करो, जो पास्ट में जो भी हुआ, जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको छोड़ दो और एक नई शुरुआत करने के लिए आपको बोला जा रहा है, और पास्ट के बारे में सोचना भी मत। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये बताता है कि आपको अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क करना है। नया घर अगर चाह रहे थे तो नया घर मिलेगा आपको, आप उसके टुवर्ड्स काम कर सकते हो। कोई थर्ड सोर्स ऑफ इनकम अपना बना सकते हो, एक और सोर्स ऑफ इनकम की, जो आप काम कर रहे हो वो तो करो, उसके साथ साथ आप दूसरा भी बनाओ, कोई और भी कोशिश करो पैसा जनरेट करने का, वो आपके लिए एडवाइस है। 4 ऑफ सॉर्ट्स की आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ट्रैवल करने की ज़रूरत है, और हेल्थ ना खराब हो जाए, हॉस्पिटल ना जाना पड़े, इसलिए थोड़ा सा अपना ध्यान रखना। तो ये आपके लिए एडवाइस में आ रहा है। टॉप ऑफ द डेक जो 9 ऑफ सॉर्ट्स। 9 ऑफ सॉर्ट्स क्या बताता है कि थोड़ा सा एक हेल्दी बाउंड्री ड्रॉ कर लेना कि किससे मुझे कितनी बात करनी है, नहीं करनी है। अपने सोशल मीडिया पे थोड़ी प्राइवेसी लगा के रखना, व्हाट्सएप पे प्राइवेसी लगाना, कौन मेरे को देख रहा है, मेरे स्टेटस को देख रहा है, क्योंकि आप फेमस हो रहे हो तो कोई आपकी रेपुटेशन खराब ना कर दे, तो वहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। हाँ, फॉर कैंसर। चलिए अब हम आपके लिए एंजल गाइडेंस भी निकाल लेते हैं कैंसर की। आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है जो आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि एंजल्स से आपका राबता होता रहेगा। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में जा रहे हैं तो एंजल्स तो हमारे लिए एक ऐसे बन जाते हैं जो हमें वक्त वक्त पे गाइड करते हैं। तो देखते हैं ये आपसे क्या कह रहे हैं, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। चलिए थोड़ा सा इनका भी देख लेते हैं फॉर कैंसर। फर्स्ट कार्ड है इन द नियर फ्यूचर, कुछ आने वाले वक्त में, मैंने जैसे फैब का टाइम बताया था, या बहुत जल्दी में 1 से 2 महीने बाद, 2 महीने बाद कुछ न्यू बिगनिंग हो सकती है, कुछ बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो सकता है। ये तो मेरे को जल्दी की एनर्जी, 2 महीने की एनर्जी दिख रही थी कि आप पार्टनरशिप में कोई काम शुरू कर रहे हो, या आपका पार्टनर के साथ रिकन्सिलेशन हो रहा है, विद इन 2 मंथ्स में हो सकता है, आपको अपना राइट लाइफ पार्टनर मिल सकता है, विद इन 2 मंथ्स की एनर्जी मुझे दिख रही थी वो, या 2 वीक भी हो सकते हैं, 2 हफ्ते भी हो सकते हैं। उसके बाद है यू आर रेडी, रेडी हो जाओ, तो आई थिंक वो बहुत जल्दी होने वाला है जो भी था, ठीक है, आप रेडी हो जाओ, बहुत जल्दी में कुछ मिल रहा है। अपनी हेल्थ को इंप्रूव करो, बोला जा रहा है, और आपकी हेल्थ इंप्रूव भी हो रही है, तो प्लीज इंप्रूव योर हेल्थ, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, पूरा प्रॉपर अपना चेकअप कराना और पूरा ध्यान रखना, क्योंकि आप बीमार हो सकते हो 2025 में। अगर आप बहुत ज़्यादा निरंतर काम करते रहोगे और आराम नहीं लोगे तो प्लीज़ आराम फरमाएं, और अपने शरीर को, अपनी आत्मा को भी वो रिलैक्सेशन दें जो वो डिजर्व करते हैं, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है। नेक्स्ट कार्ड है आपका बी असर्टिव, हमेशा असर्टिव रहना, होपफुल रहना, पॉजिटिव रहना, चीज़ें होंगी, वक्त पे होंगी, पेशेंस बना के रखना। फॉरगिवनेस की जो भी पास्ट में हुआ उसको माफ़ कर दो, लोगों को माफ़ कर दो, एक प्रेम भाव में जाना, सिक्के के दूसरे पहलू को भी समझना, वो बहुत ज़रूरी है। और अभी हो सकता है कि वो राइट टाइम नहीं था, जो आप जिसके लिए काम कर रहे थे वो चीज़ें नहीं हुई, तो मे बी वो राइट टाइम नहीं था, वो सही वक्त नहीं था, इसलिए वो चीज़ नहीं हुई। तो अभी उस सही वक्त के आने का इंतजार करना, पेशेंस बना के रखना, जो आपके लिए आया भी था, तो पेशेंस बनाओ, आपको सब कुछ सही वक्त पे डिवाइन टाइमिंग पे मिल जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ हमें डिवाइन टाइमिंग पे मिलती है। परमात्मा भी रास रचते हैं ना हम लोगों के साथ, तो सेम ऐसा ही है। और ऑलवेज बी पॉजिटिव, जो भी इतनी पॉजिटिव रीडिंग निकली है, आप इसको अगर चाहते हो कि आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो, तो प्लीज इस डायरेक्शन में काम करो, अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जाओं को इस तरीके से लगाओ, क्योंकि हर चीज ना हमारे सोच का खेल है, दिमाग का खेल है सारा। अगर हम मेंटली बहुत सोचते हैं ना नेगेटिव, तो देखो हम बीमार हो जाते हैं, अगर हम पॉजिटिव सोचने लग जाए तो हमारी हेल्थ भी ठीक हो जाती है। तो एवरीथिंग इज इन एनर्जी फॉर्म, सब कुछ एनर्जी फॉर्म में है, जैसा सोचोगे वैसा मैनिफेस्ट हो जाएगा। हम मैनिफेस्टेशन का मतलब ही क्या है, जो हम सोचते हैं वही तो मैनिफेस्ट होता है। मैनिफेस्टेशन का मतलब ही होता है सोच, उस चीज को लेके बार बार सोचना, तो वो चीज पूरी हो जाती है। आप नेगेटिव सोचोगे तो वो चीज पूरी होगी। तो अब आप देख लो आपको क्या पूरा करना है अपनी लाइफ में, सुख चाहिए कि दुख चाहिए, सब कुछ आपके हाथ में है। बाकी आप खड़े रहो, डटे रहो, परमात्मा भी देखो कितना परेशान करेंगे एक ना एक दिन, तो क्योंकि परमात्मा तो सबसे प्यार करते हैं ना, वो तो बस हमारे टेस्ट लेते रहते हैं। तो प्लीज बी असर्टिव, बी पॉजिटिव, ऑलवेज खुश रहो, और खुश रहो, खुशियां बांटो, सबको, सबसे प्यार करो। प्रेम है तो संसार है, प्रेम नहीं है तो संसार नहीं है। तो चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, हर जगह से प्रेम करो, ठीक है। तो ये है कैंसर आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, मेरे एफर्ट्स पसंद आए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और उससे भी ज़्यादा मुझे प्यार दें।
आपकी लाइफ में क्या चल रहा है मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई आप उसको बताएं, आपको कैसा लगा सुन के अपने आने वाले वक्त के बारे में आप मुझे वो भी बता सकते हैं। मैं सबके कमेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ, सबका नाम भी देखती हूँ, तो मुझे एक वो कनेक्शन महसूस होता है। और मेरे महादेव रंग फैमिली का हिस्सा बनने के लिए मैं दिल से बहुत धन्यवाद बोलूँगी। मैं बहुत ही कृतज्ञ महसूस करती हूँ। मैं बहुत ही एक दिल में कहते हैं ना, मेरा दिल भारी हो जाता है जब मैं कभी कभी इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस देखती हूँ, कमेंट्स देखती हूँ, तो मेरा दिल ऐसा हो जाता है कि मतलब मैं रो दूँ। अब इतनी मैं इमोशनल हो जाती हूँ कि एक ऐसे लोगों से मेरा एक कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है जो मैं सोच भी नहीं सकती थी, हम जानते भी नहीं है, बट इस मीडियम से, इस माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी एक नई फैमिली बन रही है, तो प्लीज़ मुझे ऐसे ही प्यार देते रहें और मेरे नेक्स्ट रीडिंग के आने तक का इंतज़ार करें। बहुत जल्दी मैं आपसे फिर से मिलूंगी एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।